आज मैं वर्ग षष्ठ विषय हिंदी पाठ 5वां शीर्षक है जीवन का निर्माण पढ़ाने जा रहा हूँ। जीवन का निर्माण शीर्षक पाठ में बताने का प्रयास किया है कवि ने कि हम अपना आचरण जो है किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार से हमें जो है शुद्धता बना करके रखनी है ताकि आगे चल करके जो है मेरा नाम रोशन हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर के जीवन का निर्माण कहानी में जो है कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हम अपने विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे विचारों से शुभ भविष्य का और बुरे विचारों से जीवन का पतन का। अच्छे विचारों से शुभ भविष्य का निर्माण होता है और बुरे विचारों से हमें जो है पतन की ओर ले जाती है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मनुष्य का उत्थान किसमें है और मनुष्य का पतन किसमें है। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा बबूल को आम कहां से होए। ये कबीरदास की उक्ति है कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको सद्गति होगी और बुरा कर्म करते हैं तो आपको जो है उसका फल बुरा ही होगा। बुरा करने वाले को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है जीवन में। सुख चाहने वाले को उसको शुभ कर्म करना होगा। इसलिए करे बुराई सुख चहे। अगर आप बुराई करते हैं और सुख की कल्पना करते हैं तो वह संभव नहीं है। इसलिए चरित्र निर्माण, चरित्र को जो है, कैरेक्टर को जो है शुद्ध रखना चाहिए। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। कहता है कि कैरेक्टर अगर शुद्ध है तो कहीं भी जो है आपको स्थान मिल सकता है। तो हम अपने विचारों से जो है कहता है कि भविष्य का निर्माण करते हैं। विचार के अनुसार हम अपने लिए संसार का निर्माण करते हैं। अतः आप स्वयं अपने लिए अपना भाग्य चुनें और धैर्य से प्रतीक्षा करें। प्रेम का प्रतिफल प्रेम मिलेगा और द्वेष का प्रतिफल द्वेष मिलेगा। यह कहानी बहुत प्रेरणाप्रद कहानी है। इससे हम लोगों को जीवन में ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म करना चाहिए। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, दूसरा होता है बुरा कर्म। अच्छा कर्म का प्रतिफल अच्छा होता है, बुरा कर्म का प्रतिफल बुरा होता है। इसलिए लोगों को शुभ कार्य करना चाहिए। एक पुरानी लोक कथा है। एक व्यक्ति को विरासत में एक समुद्री जहाज मिला था। क्या मिला था? समुद्री जहाज। उसे समुद्र जहाजरानी अथवा यांत्रिकी के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसे सनक सवार हुई कि समुद्र यात्रा करने के लिए और अपने जहाज का स्वयं ही कप्तान बन गए। जहाज चल पड़ा। स्वयं अपने को जहाज का कप्तान मानने वाले उस व्यक्ति ने जहाज के कर्मचारी दल को आदेश दिया कि अपना अपना कमान संभाल लो। जब कमान संभालने की बात हो गई तो लोग जो है अपना अपना कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी थे, अपना अपना कमान संभालने लगे। क्योंकि उनका आदेश प्राप्त हो गया था। जहाज आगे बढ़ता गया, अपना काम आसान होता गया। नया कप्तान देख रहा था कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। जहाजियों को काम करते हुए देखते देखते वह आगे बढ़ा और डेक पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कर्मचारी एक बहुत बड़े चक्र को घुमा रहा था, कभी इधर कभी उधर। नए कप्तान ने पूछा, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? उसे बताया गया कि यह आदमी जहाज के पतवार का चालक है, जो जहाज को सही दिशा की ओर चलाता है। पतवार जो होता है वह जो है सही दिशा की ओर जो है जहाज को ले जाता है। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा कि पता नहीं यह आदमी यहाँ क्या करता है। मैं तो इस आदमी की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं समझता। जहाज के पाल और मस्तूल ही जहाज को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है।
जब जमीन दिखाई देने लगेगी या सामने से कोई जहाज आता दिखाई पड़े, तब इस पतवार का हम प्रयोग में ला सकते हैं। पाल खोल दो और जहाज को चलने दो। आज्ञा का पालन किया गया। इसके बाद जो दुर्घटना और विनाश हुआ, उससे गिने गिने लोग ही बच पाए। वे इस मूर्ख व्यक्ति को जीवन भर एक क्षण के लिए भी न भूल सके, जिसने कहा था कि पतवार थामने की कोई आवश्यकता नहीं, जहाज अपने आप चलता जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर पतवार नहीं हो तो जहाज कहीं भी जो है वह सही जगह में हमें जो है नहीं ले जा पाएगा। तो अंततोगत्वा क्या होगा, जहाज कहीं विपरीत दिशा में जाने से जहाज डूब सकता है। और वही हाल भी हुआ। जरा सोचिए कि आप पर जहाज से भी अधिक कोमल, जहाज से भी अधिक नाजुक, जहाज से भी अधिक बहुमूल्य एवं उलझनपूर्ण वस्तु के संचालन का भार नहीं आ पड़ा, वह है आपका मन। क्या कभी आपने मन की पतवार अपने हाथों में थामने और ध्यान दिया है? क्या कभी आपने मन को अपने बस में करके उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयत्न किया है? क्या आपने इस श्रृंखलता से इधर उधर भागने की खुली छूट नहीं दे रखी है? क्या यह क्रोध और तीव्र मनोवेग से दिशा भ्रष्ट होकर के इधर उधर नहीं भटकता रहता? क्या वह गहरे लोग को मित्र नहीं बनाता? ओछी या तुच्छ पुस्तकों को पढ़ने में नहीं ले जाता? जिस मार्ग पर चलते हुए आपने अपना जीवन संवारने का निश्चय किया था, क्या आप वास्तव में अपने जीवन रूपी जहाज के कप्तान हैं? क्या आपको विश्वास है कि आप इसे प्रसन्नता और शांति सफलता के तट पर ले जा रहे हैं? इसलिए मनुष्य को जो है चरित्र का निर्माण करना स्वयं उसके हाथ में है। या तो मनुष्य अपना भाग्य रेखा को बना सकता है या मनुष्य अपना भाग्य रेखा को बदल सकता है। बदलने का और सजाने और संवारने का काम जो है वो मनुष्य के ऊपर है। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि भाग्य जो है, मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता है। वह अपना भाग्य स्वयं बना सकता है या नहीं तो अपना भाग्य की रेखा को जो है वो बदल सकता है। वह मनुष्य के हाथ में है। लेकिन लोग जो है सोचते हैं कि पक्षी करे नो चाक, अजगर करे नो चाकरी, पक्षी करे नो काम, दास मलुका कर गए सबके दाता राम। लोग इस तरह सोचते हैं। इसलिए मनुष्य को तो कर्म करना ही होगा। जब तक कर्म नहीं करेंगे उसे सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए कर्म ही प्रधान है। कर्म ही प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करनी तसई फल चाखा। तो कर्म ही प्रधान है। कर्म की बहुत बड़ी प्रमुखता है। इसको जो है हमें गहन से अवलोकन करना चाहिए और अवलोकन करके जो है हमें पथ पर जो है अग्रसरित होना चाहिए। तभी जीवन में जो है एक सही दिशा हमें मिल सकती है और मनुष्य की भाग्य रेखा जो है वह बन सकती है या नहीं तो फिर बिगड़ सकती है। इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शेष का जो सारांश रहा मैं अगले दिन जो है इसको पूरा करूंगा। धन्यवाद।